अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तानी मीडिया की रियलिटीज़ के हवाले से और आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मीडिया जो आपको दिखा रहा होता है क्या वो सच होता है, क्या मीडिया की जो भी पिक्चर्स आपके सामने या जो प्रोपेगेंडे आपके सामने वो शो करते हैं क्या वो रियलिटी बेस होते हैं या नहीं होते। सबसे पहली बात यह है कि मीडिया के बिजनेस मॉडल को आपको समझना पड़ेगा। पाकिस्तान में जो मीडिया के टर्म्स हैं जिसमें गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है वो आपका न्यूज़पेपर हो गया, आपकी टीवी चैनल हो गए और उसके अलावा आपका रेडियो हो गया। ये तीनों ऐसे मीडियम हैं जिनके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो प्रोपोगेट करती है और अपना मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती है। और उनकी ये अभी एक वो बात आप सामने शेयर कर रहा हूँ कि जब गवर्नमेंट के अंदर मीडिया की अहमियत क्या होती है, उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए मीडिया क्यों ज़रूरी है ये भी आपको बताएंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि मीडिया का प्रॉब्लम क्या है कि वो सच क्यों नहीं बोल सकते, सच वो चाह के भी अगर बोलना चाहे तो क्यों नहीं बोल सकते, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। इसमें सबसे पहली बात यह है कि मीडिया के बिज़नेस मॉडल को आपको समझना है। जैसे हमारे यहाँ पहला मीडिया का जो बिज़नेस है या मीडिया आपको नज़र आता है वो अखबारात नज़र आते हैं। अखबारात की इशू ये है कि उनकी सर्कुलेशन बहुत कम होती है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सर्कुलेशन कम होने की वजह से वो जो अखबार की जो प्राइस होती है उससे अर्निंग जो है वो बहुत ही कम होती है। अब एक अखबार का जिसका एक्सपेंस जो है वो पर अखबार 15 से 20 रुपए बन रहा हो, मतलब उसको प्रिंट करने का, तो वो अखबार अगर 5-7 रुपए का मार्केट में बिक रहा है तो वो किसी सूरत में भी अपने एक्सपेंस को मीट नहीं कर पाता। वो फिर एक्सपेंस कहाँ से लेते हैं? वो एक्सपेंस लेके आते हैं एडवर्टाइजमेंट से। एडवर्टाइजमेंट कौन सी होती है? सबसे बड़े जो एडवर्टाइजमेंट इन मीडिया के हाउसेस के लिए होती है वो प्राइवेट भी होती है और साथ में गवर्नमेंट होती है। प्राइवेट मीडिया की जो प्राइवेट जो हमारी कंपनीज़ हैं वो एक सर्टेन अमाउंट उनको पे करती हैं और उसके बाद वो अपने एडवर्टाइजमेंट करती हैं और उनको पैसे देती हैं और इस तरह से एक बिज़नेस मॉडल इंक्रीज़ करता है। लेकिन ये बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा जो पैसा ये लेते हैं वो हुकूमत से लेते हैं और हुकूमत से मुख्तलिफ एड्स होते हैं। हुकूमत अपने इश्तिहारात के थ्रू अपने जो प्रोपोगेट करती है अपने काम काज वो सारे उन्होंने बताने होते हैं। तो इससे ये जो पॉइंट आपको समझ आ रहा है कि मीडिया जो है वो हमेशा किसका रहेगा? गुलाम। मीडिया जो है वो अपने बिजनेस का गुलाम रहेगा, बिजनेस ओरिएंटेड रहेगा। और बिजनेस का जो सबसे बड़ा जंक है, जो मीडिया हुकूमत के ख़िलाफ़ लिखेगा या हुकूमत के पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हो जाएगा। और उसके अलावा अदरवाइज़ भी बहुत सारे इनको हुकूमत से बेनिफिट्स होते हैं, कुछ अंडर एंड अमाउंट्स भी इनको दी जाती है, कुछ प्रोपोगेशन के लिए प्रोपोगेट करने के लिए इनके साथ डील की जाती है। तो हुकूमत का जो रोल है वो मीडिया के ऊपर इन्फ्लुएंस जो वो हमेशा ज़्यादा है। फिर प्राइवेट बिजनेसमैन का जो रोल होता है वो आपके सामने है कि जो बड़ा बिजनेसमैन है जो अपने इश्तिहारात दे रहा था उसकी ख़बरें चाह के भी वो मीडिया पे उस तरह से नहीं आ सकती। जो मीडिया इनके ख़िलाफ़ लिखता है या इनके ख़िलाफ़ प्रोपोगेट करता है फिर उनके लिए नुकसान ये होता है कि उन साफ़ियों को स्लॉट से हटा दिया जाता है, उनको जॉब से हटा दिया जाता है, उनके ऊपर मुश्किलात पैदा कर दी जाती हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि फिर क्या होता है कि एक हुकूमत साजी जब कोई बनाना चाह रहा हो, जब वो जिसने हुकूमत बनानी है उन्होंने पहले सबसे पहला काम करना है डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर को अपने हाथ में लेना। फोर्थ पिलर क्या है? मीडिया है। मीडिया के जितने भी चैनल हैं इनकी वास्ट मेजॉरिटी को वो ख़रीद लेते हैं, उनके साथ वो डील कर लेते हैं और जो उनसे बड़ी डील करेगा तो वो फिर उसको प्रोपोगेट करेंगे जो उनसे बड़ा डील कर रहा है। लेकिन मोस्टली ये हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं जाते, नेशनल पॉलिसी के ख़िलाफ़ नहीं जाते, क्योंकि वहाँ से ही इनको क्या मिल रहा होता है? एडवर्टाइजमेंट। इमरान खान के दौर में मीडिया के लिए मुश्किलात ये हो गई थी कि खान साहब ने इनको कट लगा दिया था। इनका जो बजट था, जो इनके जो एडवर्टाइजमेंट थी उनको कम कर दिया था। इसीलिए आपने देखा होगा कि सारा मीडिया इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गया। नवाज शरीफ, ये जो पिछली गवर्नमेंट थी, इन्होंने 12 से 1500 अरब रुपया इन मीडिया के ऊपर ख़र्च किया। वो इसलिए ख़र्च किया कि ये मीडिया अब उनके साथ खड़ा हो गया। और आपने देखा होगा कि किसी भी टीवी चैनल के अंदर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है या इस तरह की मैनेजमेंट बन चुकी है, कोई भी टीवी चैनल जो है वो इनके ख़िलाफ़ गुफ्तगू नहीं करता, चाह के भी इनके ख़िलाफ़ गुफ्तगू नहीं करता, चाह के भी वो तज्ज़िये पेश नहीं करता जो बैलेंस तज्ज़िये हों। ये बेसिकली किस लिए होता है? टीवी चैनल जितने भी हैं, आपके अखबारात हैं, रेडियो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिकली मैनेज इसलिए हो रही हैं कि इनका जो बिज़नेस इंटरेस्ट है, क्योंकि बिज़नेस ये कहाँ से लेते हैं? ये बिज़नेस के सबसे बड़ा जंक जो है वो हुकूमत होती है और हुकूमती इदारे होते हैं। वहाँ से बिज़नेस और उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बात नहीं करते,
सियासी जमातें, वही सियासी जमात ज़्यादा इनके साथ चल पाती है या इन मीडिया वालों के साथ डील करती है जो इनके पैसे ज़्यादा देती है। आपको पता है इलेक्शन के दौर में एक एक खबर के पैसे होते हैं, एक जो पॉलिटिकल लीडर है या एक अपने हल्के कॉन्स्टिट्यूंसी पे इलेक्शन लड़ रहा होता है, उसकी अलग इन्होंने जो है वो उसके लिए प्राइसेस रखी होती हैं। तो ये मीडिया की जो गुफ्तगू आपके सामने पेश होती है या जो मीडिया से आपको कुछ चीज़ें आपको मिल रही होती हैं, तो उसके ऊपर ये बात आप याद रखें कि 80-90% इन्फ्लुएंस जो है वो कैप्चर्ड इन्फ्लुएंस होता है, वो प्रोपोगेटेड ख़रीदा हुआ प्रोपोगंडा होता है, वो हकीकत और रियलिटी नहीं होती। और साफ़ी चाह के भी जो है वो सच नहीं बोल सकते, चाह के भी वो अपनी सही जेन्युइन बात जो है वो आवाम की बात जो है वो लोगों तक नहीं पहुँचा सकते। इसलिए ये बात याद रखें कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया के थ्रू मिलने वाली ख़बरों को आप मत समझें कि वो पाकिस्तान की रियलिटी पेश कर रही है। उनके अपने मसाइल होते हैं, वो उन मसाइल को डील करने के लिए वो चल रहे होते हैं। और हमारे यहाँ आम पाकिस्तानी ये समझता है कि शायद मीडिया में जो सब कुछ आ रहा है वही सच है। और आपको पता ही है कि ये जो इसकी ताकत इतनी सख्त होती है मीडिया की कि जब एक शख्स जब इन सब को मैनेज कर लेता है, तो जो आम पाकिस्तानी है वो तो इतनी काउंटर चेक भी नहीं करता, ना खबर की कंफर्मेशन करता है। जो चीज़ उसको बार बार बताई जाती है उसको अगर एक प्रोपोगंडा किया जाए कि नवाज शरीफ साहब ही इस मुल्क की तकदीर को बदलेंगे, तो वो बार बार एक चीज़ प्रोपोगेट अगर की जाए तो उसके बैक ऑफ माइंड में ये चीज़ आ जाएगी कि वाकई जी नवाज शरीफ साहब ही इस मुल्क की तकदीर को बदलेंगे। हालांकि 4 दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने बदलने की कोशिश की तो वो कोई इतनी खातिर खा बदल नहीं सके। तो ये जो प्रोपोगंडा होता है, ये प्रोपोगंडा फिर आपके माइंड में बैक ऑफ माइंड में सेट हो जाता है। और जब आप वोट देने जाते हैं तो आप ये समझ रहे होते हैं कि आप वोट दे रहे हैं, बल्कि आप वोट नहीं दे रहे होते, बल्कि आपको इन्फ्लुएंस किया होता है, आपके बैक ऑफ माइंड को इन्फ्लुएंस किया होता है और आप वही वोट देते हैं जो वो चाहते हैं, जो लोग जिन्होंने प्रोपोगंडा करके आपका माइंड बनाया होता है। तो ये है इस मीडिया की रियलिटी। और इसमें हकीकत और सच की तलाश जो है वो काफ़ी मुश्किल काम है। उसको खोजने के लिए आपको बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। क्या समझते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।